अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फिट फाट हूँ। तो आज इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स के ऊपर। इससे पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस किया था और सेंट्रल टेंडेंसी की जो फर्स्ट टाइप थी हमारे पास अरिथमेटिक मीन, उसको मैंने डिस्कस किया था और अरिथमेटिक मीन को मैंने अनग्रुप डेटा पर सॉल्व करना सिखाया था कि किस तरह जो है हम अनग्रुप डेटा में अरिथमेटिक मीन को फाइंड करेंगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर जो है हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 11.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड जो होंगे हमारे पास वो ग्रुप डेटा से हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। ग्रुप डेटा में कंटिन्यूस डेटा को भी मैं डिस्कस करूँगा, डिस्क्रीट डेटा को भी मैं डिस्कस करूँगा और साथ एक छोटा सा कंसेप्ट है हमारे पास, वो है वेटेड मीन। तो इसको भी यहाँ पर हम इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास है वेटेड मीन। अब वेटेड मीन क्या होते हैं हमारे पास? वेटेड मीन जो है हमारे पास, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार और साथ यहाँ पर छोटा सा डब्ल्यू लिख लेंगे और इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा, ये मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर सारा कंसेप्ट बताया था कि सिग्मा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को देख लें, ठीक है, कि सिग्मा के रिलेटेड मैंने सारा कंसेप्ट वहाँ पर दिया था। तो ये इसका फार्मूला है हमारे पास वेटेड मीन का। अब इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं इसको ज़रा यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देखें ना, तो ये डब्ल्यू एक्स दिया हुआ है। डब्ल्यू एक्स का मतलब क्या है? डब्ल्यू एक्स का मतलब ये है कि हमने मल्टीप्लाई करना है किसको? डब्ल्यू को। डब्ल्यू मतलब हमारे पास वेट दिया होगा, वेट को मल्टीप्लाई करेंगे बाई एक्स के साथ, ठीक है। और इनके रिजल्ट को फिर जो सिग्मा लिखा हुआ है इसके रिजल्ट को हम फिर सम करेंगे और यहाँ पर सिग्मा डब्ल्यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब है डब्ल्यू का जो रिजल्ट होगा उसका हम सम निकालेंगे। फिर दोनों को सम के हम आपस में डिवाइड कर देंगे और हमारे पास जो है वेटेड मीन फाइंड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास वेटेड मीन से रिलेटेड दिया हुआ है। यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है बुक के अंदर, उसमें आपके पास सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उन सब्जेक्ट से रिलेटेड वेट दिया हुआ है और कुछ वेरिएबल दिए हुए हैं, ठीक है। वेरिएबल मीन जिस तरह ये नाम लिखे हुए हैं, हंजल लिखा हुआ है, मूसा लिखा हुआ है, जैकी लिखा हुआ है और साल लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास वेरिएबल है, मतलब ये आपके स्टूडेंट है, ठीक है, जिनका आपने वेटेड मीन फाइंड करना है। मैंने यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हंजला लिख कर दिया, ठीक है, फॉर हंजला। अब हंजला को मैंने यहाँ पर वेरिएबल जो है ना वो एक्स सेलेक्ट किया कि हंजला जो है मेरे पास वो वेरिएबल एक्स है। आप बेशक यहाँ पर एच भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो सब्जेक्ट जो है हमारे पास मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो दिया हुआ है और उनका वेट 4, 3, 2 और 1 दिया हुआ है। इस तरह जो हंजला के मार्क्स दिए हुए हमारे पास वो है 70 मैथ के अंदर, 95 फिजिक्स के अंदर, 80 केमिस्ट्री के अंदर और 55 बायो के अंदर। इसका हमने वेटेड मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने अभी बताया आपको कि डब्ल्यू एक्स का मतलब है मल्टीप्लाई करेंगे डब्ल्यू को एक्स के साथ। तो ये डब्ल्यू और एक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हम यहाँ पर उसका आंसर लिख देंगे। तो अब यहाँ पर जो है हम डब्ल्यू और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 70, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 280 और फिर इसके बाद जो है 3 मल्टीप्लाई 95 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 285। फिर 2 मल्टीप्लाई 80 करेंगे तो हमारे पास 160 आंसर आ जाएगा। और फिर 1 मल्टीप्लाई 55 तो इसका आंसर हमारे पास 55 आ गया। अब हमने इन सबको प्लस करना है, ठीक है। तो प्लस करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 280, फिर प्लस 285, फिर प्लस 160, फिर प्लस 55। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 780। अब हमने एक्स वाले कॉलम को कुछ नहीं करना, उसको वैसे छोड़ देना है और यहाँ पर डब्ल्यू को प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो सिग्मा डब्ल्यू के साथ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हमें डब्ल्यू को भी प्लस करना है। तो इसको हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है। बेशक यहाँ पर आप टोटल लिख दें या सम लिख दें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने हंजला का वेट फाइंड करना है, तो वेटेड मीन का मैंने फार्मूला लिख कर दिया है, एक्स बार साथ डब्ल्यू लिख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू। तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स की वैल्यू हमारे पास 780 आई हुई है, डिवाइड कर देंगे हम 10 से। तो जैसे इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 78। तो ये हमारे पास हंजला का वेट फाइंड हो गया। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है हमारे पास,
उसमें जो वेरिएबल है वो हमारे पास है मूसा, ठीक है, मूसा स्टूडेंट है, उसका हमने वेटेड मीन फाइंड करना है। सेम वही डेटा लिखा है मैंने, सिर्फ जो वेरिएबल कॉलम है एक्स वो चेंज है, ठीक है, वेट भी सेम है और जो सब्जेक्ट है वो भी सेम है। अब सेम यहाँ पर भी जो है डब्ल्यू एक्स फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 4 मल्टीप्लाई 80, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 320। इसके बाद 3 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 180, और फिर 2 मल्टीप्लाई 65 तो इसका आंसर हमारे पास 130, और उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 45 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 45। अब मैंने 145 डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा बजाय कैलकुलेटर के लिखने के, तो इसका रीज़न ये है कि मैंने इन सबको डायरेक्ट प्लस भी कर दिया है, ठीक है। इसका तरीका जो है मैं इंशाल्लाह एंड पर आपको बता दूंगा कि किस तरह मैंने कैलकुलेटर के जरिए इन सबको सम भी कर दिया है, मल्टीप्लाई भी किया है और साथ साथ सम भी हो चुका है, ठीक है। तो इसका सम का आंसर मेरे पास आया हुआ है 630, और ये वैसे आ जाएगा, ठीक है, इसको प्लस नहीं करना, इनको सम करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 10 आ गया। बेशक आप यहाँ पर टोटल लिखे या सम लिखे आपकी अपनी मर्जी है। अब फार्मूले यहाँ पर लिखेंगे तो एक्स बार सा डब्ल्यू लिख देंगे छोटा सा, और सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू एक्स की वैल्यू हमारे पास 630 आई हुई है, डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 63। तो मूसा का वेट भी हमारे पास फाइंड हो चुका है। अब इसके बाद जो थर्ड पार्ट है हमारे पास वो दिया हुआ है जैकी का, ठीक है, वेरिएबल हमारे पास जैकी है। अब ये दो कॉलम बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट होंगे, ठीक है, सिर्फ वेरिएबल कॉलम जो है वो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर वेरिएबल एक्स जैकी का दिया हुआ है, तो उसका ये डेटा दिया हुआ है, इसको हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 मल्टीप्लाई 90 ये हमारे पास आ जाएगा 360, फिर 55 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 165, और 2 मल्टीप्लाई 50 तो हमारे पास आ जाएगा 100, और 65 वन ज़र हमारे पास आ जाएगा 65, ठीक है। तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया 360 प्लस 165 प्लस 100 और फिर प्लस 65 690, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना, ये प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर हम टोटल लिख देंगे। अब हमने इसका भी वेटेड मीन फाइंड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स बार डब्ल्यू इक्वल्स टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू एक्स की वैल्यू हमारे पास 690 डिवाइड बाई 10, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 69, तो इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, वो दिया हुआ है हमारे पास सालिक। अब इसमें देखें तो सेम वही दो कॉलम सेम यूज हुए हैं, वेरिएबल कॉलम चेंज है, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इनको हम प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास सम का आंसर आ गया 770, और इसका जो सम है हमारे पास 10, यहाँ पर टोटल आ जाएगा। तो फार्मूला है हमारे पास एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू। डब्ल्यू एक्स की वैल्यू हमारे पास 770 है, और डिवाइड बाई 10 कर देंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 77 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसमें यह बताना था कि इन सब के अंदर ये जो हमारे पास चार्ट पार्ट थे, इनमें सबसे ज़्यादा वेट किसका था, ठीक है, वेटेड मीन किसका था। तो यहाँ पर देखें तो 78 हंजला का सबसे ज़्यादा वेट आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हंजला ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप डेटा की तरफ कि हम अब ग्रुप डेटा पे अरिथमेटिक मीन को किस तरह फाइंड करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास जो ग्रुप डेटा है उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। अब ग्रुप डेटा में सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं आपको कॉन्टिन्यूस डेटा के क्वेश्चन करा के दूंगा, क्योंकि बुक के अंदर जो है वो कॉन्टिन्यूस डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, और डिस्क्रीट डेटा के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको खुद से बनाकर दे दूंगा कुछ क्वेश्चन, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो डिस्क्रीट डेटा पर भी अच्छे से क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा में सबसे पहले जो है हमारे पास वो है कॉन्टिन्यूस डेटा। कंसेप्ट में सारा आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर जस्ट आपको फार्मूला लिख कर दूंगा
कि अरिथमेटिक मीन हम कंटिन्यूस डेटा पर किस तरह फाइंड करेंगे। फार्मूला इसका यहाँ पर होगा कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ठीक है, ये हमारे पास है कंटिन्यूस डेटा का फार्मूला मीन के लिए। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसा कुछ वर्किंग रूल है, वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किस तरह करना है और इस फार्मूले का यूज़ किस तरह करना है। तो यहाँ पर मैं आपको वर्किंग रूल लिख कर दे देता हूँ। वो ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्टेप नंबर 1 कि आपने फाइंड करना होगा फाइंड मिड पॉइंट। ठीक है, हम इस डेटा के अंदर मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा कंटिन्यूस डेटा से रिलेटेड, उसमें पहले स्टेप आपका ये है मीन फाइंड करने के लिए कि आपने मिड पॉइंट फाइंड करना होगा। मिड पॉइंट किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है, वो आपको तरीका मैंने सारा सिखाया हुआ है। और जो मिड पॉइंट होगा इसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद जो है स्टेप नंबर 2 के अंदर हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब हमने एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका सम निकालेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 3 के अंदर हम फिर फाइंड करेंगे सिग्मा एफ ऑफ एक्स एंड सिग्मा एफ। मतलब एफ ऑफ एक्स को जो हमने मल्टीप्लाई किया होगा उसका सम फाइंड कर लेंगे और जो क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी दी हुई उसका भी सम फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास स्टेप नंबर 3 हो गया। अब स्टेप नंबर 4 जो है हमारे पास, उसमें हम क्या करेंगे कि फाइंड मीन। ठीक है, अब हम मीन फाइंड करेंगे दिस फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले के जरिए अब हम मीन फाइंड कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास दिया हुआ है बुक में कि फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड अगेंस्ट द डिस्टेंस इन किलोमीटर, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस डेटा सेट। तो डेटा सेट के अंदर क्लास इंटरवल दिया हुआ है हमारे पास और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, क्लास इंटरवल मैंने यहाँ पर आपको शो करके दे दिया 0 से 5, 5 से 10 एंड 25 तक इस तरह डेटा दिया हुआ है। और फिर साथ साथ फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वो भी दी हुई है। और अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको स्टेप लिख कर दिए हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, आपका मिड पॉइंट फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर जो है हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और मिड पॉइंट को मैंने बता दिया है कि हम एक्स से शो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट किस तरह फाइंड करेंगे, 0 + 5 हो जाएगा और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5। ठीक है, अब ये पहला आपने फाइंड कर दिया है तो इसका अब इंटरवल चेक करें तो ये 5 - 0 5 होता है। तो इसका मतलब है इसका 5 का इंटरवल दिया हुआ है। जो पहला मिड पॉइंट फाइंड किया आपने इसमें 5 ऐड करते जाए तो ये हो जाएगा 7.5, फिर 12.5, 17.5, 22.5। ये इसका मिड पॉइंट निकालने का डायरेक्ट तरीका है। किस तरह फाइंड किया है दोबारा देख लें। पहले जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट इसको प्लस करके 2 पर डिवाइड कर दें तो 0 + 5, 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2.5 आ गया। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 2.5। अब फिर मैं इनका इंटरवल चेक किया है। ठीक, इन सब का इंटरवल जो है हमारे पास वो सेम है, वो है 5। तो इन सब का इंटरवल 5 है। तो जो पहला मिड पॉइंट मैंने फाइंड किया है इसके अंदर मैं 5 को ऐड करता गया हूँ। 2.5 में मैंने 5 ऐड किया तो 7.5, 7.5 में +5 किए तो 12.5, फिर प्लस किया तो 17.5, फिर प्लस किया तो 22.5। सेम इंटरवल होगा तो आपने इस तरह ऐड कर देना है, मिड पॉइंट डायरेक्ट आपका फाइंड हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हमने एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का मतलब मैं बता चुका हूँ कि हमने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2.5 के साथ तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 × 2.5। तो इसका आंसर हमारे पास 12.5 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 12.5। अब इसके बाद जो है हमारे पास वो है 7 × 7.5। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 52.5। नेक्स्ट जो है हमारे पास 10 × 12.5। तो इसका आंसर 125। 6 × 17.5। तो इसका आंसर हमारे पास 105। 2 × 22.5। तो इसका आंसर आ गया 45।
अब हमने इनको प्लस कर देना है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 340। एक्स को हमने कुछ नहीं करना, ये वैसे रहेगा, यहाँ पर स्लैश छोड़ दीजिएगा। एफ को प्लस करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में मैंने बताया है सिग्मा एफ ऑफ एक्स, ये मैंने प्लस कर दिया है, और सिग्मा एफ मतलब एफ को भी प्लस करना होगा, तो यहाँ एफ वाले को प्लस कर देते हैं। तो इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 12, 22, 24, 30। तो इसका आंसर हमारे पास 30 आ गया। यहाँ पर आप टोटल लिख दें या सम लिख दें। ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। स्टेप नंबर 4 में हमने फाइंड करना था मीन, तो अब मीन का फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। मीन का फार्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 340 डिवाइडेड बाई 30, तो डिवाइड बाई 30 कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 11.33। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का मीन जो है वो फाइंड हो गया। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की अच्छी समझ आ गई होगी कि किस तरह जो यहाँ पर मैंने ये 4 स्टेप लिख कर दिए हैं और यहाँ पर मैंने किस तरह यूज़ किए हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास वो बुक में दिया हुआ है कि फाइंड अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ नंबर्स ऑफ अ डिटर्जेंट पैक्स सोल्ड अगेंस्ट इट्स मास इन केजी। तो यहाँ पर जो क्लासेस दी हुई हैं हमारे पास, ये क्लासेस ये केजी के अंदर बुक में लिखी हुई हैं और साथ नंबर ऑफ पैक्स दिए हुए हैं। नंबर जब भी आएगा तो मैंने आपको बताया हो कि उसका मतलब है कि हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो नंबर ऑफ पैक्स की जगह यहाँ पर मैंने आपके सामने फ्रीक्वेंसी लिख दी है, ठीक है। तो ये डेटा मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है। अब इसका हमने मीन फाइंड करना है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। अब सबसे पहले मैंने बताया कि मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, तो मिड पॉइंट और मिड पॉइंट को मैंने बताया है कि हम एक्स से शो करेंगे। 1 + 9 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। अब सेम इस क्वेश्चन में जिस तरह मैंने आपको ट्रिक बताई है कि इनसे इंटरवल फाइंड करके पहले मिड पॉइंट में प्लस करते जाएं, तो इसको इंटरवल चेक करें तो 10 - 1 9 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस डेटा का जो इंटरवल दिया हुआ है वो हमारे पास 9 दिया हुआ है, तो आप 9 इसमें ऐड करते जाएं। तो जैसे ही मैं 5 में 9 ऐड करूंगा तो 14 में 9 ऐड करूंगा तो हमारे पास 23, अब 23 में 9 ऐड करूंगा तो 32 में 9 ऐड करूंगा तो 41। ये हमारे पास x फाइंड हो गया, मतलब मिड पॉइंट फाइंड हो गया। अब इसके बाद जो है हमने f ऑफ x फाइंड करना है, तो यहाँ पर जो है हम लिख देंगे f ऑफ x। f को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 5, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 50। उसके बाद है हमारे पास 15 × 14, तो इसका आंसर 210। और उसके बाद जो है 18 × 23 414, 15 × 32 480, तो ये लास्ट वन जो है 12 × 41, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 492, ठीक है। अब इनको हम प्लस कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 2138, ठीक। इसको मैं कुछ नहीं कर, इसको वैसे रहने देंगे। और अब हम जो है f को प्लस कर लेते हैं, तो f की वैल्यू हमारे पास है 10 + 15 + 18 + 15 फिर +12, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 70, ठीक है। तो यहाँ पर आप टोटल लिख दें। अब मीन फाइंड करेंगे तो मीन का फार्मूला x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ ऑफ x डिवाइड बाई सिग्मा एफ ऑफ x की वैल्यू 2138 डिवाइड बाई 70, तो 2138 डिवाइड 70, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 30.54। तो ये हमारे पास x बार की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छी समझ आ गई होगी कि किस तरह जो है हमने कंटिन्यूस डेटा पर अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना होगा। क्वेश्चन किसी तरह का भी आ जाए, अगर आपको ये स्टेप याद है, ठीक है, और इसका कंसेप्ट याद है कि हमने किस तरह इन स्टेप को यूज़ करना है, और फार्मूला अगर आपको याद है, तो कहीं से भी किस तरह का भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो इंशाल्लाह आप इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे।